विश्व के सारे लोग करे जो साथ में मिलकर प्रार्थना, सबका मंगल होगा तब, सबका मंगल होगा तब बढ़े। और हर घटना मौका बनकर आ रही, दृष्टिकोण क्या होगा? ये मौका बनकर आई है। मैं माला का उपयोग कर रहा हूं उसको सेट करने के लिए, टेम्पररी लाभ के लिए नहीं, उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये घटनाएं मेरे लिए निमित्त बन रही है। सभी को शुभेच्छा। हैप्पी थॉट्स तेज ज्ञान फाउंडेशन द्वारा आयोजित ध्यान प्रार्थना बीज बोने के लिए आप सबका स्वागत करते हैं। रोज हम सब मिलकर प्रार्थना करते हैं ताकि हम खुद भी स्वस्थ रह पाएं और जो बीमार हैं उन्हें भी हम अपनी प्रार्थना का बल पहुंचा पाएं। तो आइए ग्रहणशील रहते हैं और इस प्रार्थना का लाभ लेते हैं। सभी प्रार्थना करें विश्व शांति के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सच्चे ज्ञान के लिए। सभी आंखें बंद करें, सीधे बैठें, पूरे भाव के साथ प्रार्थना की मुद्रा में बैठें। हे परम आत्मा, परमात्मा, हे परमेश्वर, विश्व के सारे लोग सही दिशा में आगे बढ़ें। गलत दिशा बीमारियों की ओर ले जाती है, गलत दिशा गरीबी की ओर ले जाती है, गलत दिशा हिंसा की ओर ले जाती है। सबको सही दिशा मिले, सही दिशा के साथ सभी संतुष्टि भरा जीवन जिएं, परम संतुष्टि सबको मिले। हर मनुष्य की देह स्वर्ग है। इस देह में जीने वाला आनंद प्रेम को महसूस करे, ये संभव है, सबके लिए संभव है। पूर्ण ज्ञान मिलने के साथ ये संभव है। आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान है। सांसारिक ज्ञान, विज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण ज्ञान के साथ हर मनुष्य भाईचारे के साथ बांटकर प्रेमानंद मौन के साथ जिएगा। सभी अधूरे ज्ञान से मुक्त हो जाएं। सभी बीमारियों से मुक्त हो जाएं। सब हिंसा से मुक्त हो जाएं। अधूरा ज्ञान जड़ है,
अर्ध बेहोशी जड़ है, यह बेहोशी टूटे, ये बंधन खुले, इंसान स्वयं देखे मैं कौन हूं। मैं कहां पर हूं, मैं क्यों हूं। मेरी उपस्थिति सभी के कल्याण के लिए कैसे काम करे, मेरी प्रार्थना सभी के मंगल के लिए काम में आए। सभी अपने स्पेस, टाइम और एनर्जी में आनंद महसूस करें और सभी स्पेस, टाइम और एनर्जी के पार के नक्शे पर खुद को पहचान पाएं, स्व अनुभव कर पाएं। सभी को आत्मबोध हो, इसी बोध से सभी कर्म करें, जिम्मेवार बने। सहज कर्म सभी के मंगल के लिए किए गए कर्म, सबके लाभ में मेरा लाभ, सबकी खुशी में मेरी खुशी। इस तरह सभी संपूर्ण ज्ञान में, संपूर्ण ध्यान में अपने समय का सदुपयोग करें। सभी को ऊर्जा मिले, सभी को स्वास्थ्य मिले। सभी विश्वास कर पाएं अपनी शक्तियों पर, सभी पवित्रता का जीवन जिएं। स्वयं को जानकर यह अपने आप होने लगता है। अपने शब्दों में प्रार्थना करते रहें। कुछ देर के बाद तर्पण करके आंखें खोलने वाले हैं। जो भी प्रार्थना का बल प्राप्त किया है, उस बल का अर्जित तप का
अर्पण करेंगे, तपर्पण करेंगे। सभी धीरे धीरे आंखें खोलें। आइए सब ग्रहणशील होते हैं एक चेतना संदेश सुनने के लिए। हर घटना में आप क्या कर रहे हो? उस माला की साइज सेट कर रहे हो, और हर घटना मौका बनकर आ रही। दृष्टिकोण क्या होगा? ये मौका बनकर आई है, मैं माला का उपयोग कर रहा हूं उसको सेट करने के लिए, टेम्पररी लाभ के लिए नहीं, उच्चतम लक्ष्य प्राप्त करने के लिए ये घटनाएं मेरे लिए निमित्त बन रही है। अगर ये याद है सदा आपको, तो तनाव की घटना में आप कैसा प्रतिसाद दोगे? चेहरे पर स्माइल रहना आसान होगा, वरना कहोगे कैसे होगा, ऐसी घटना हो रही मेरे साथ, मैं कैसे मुस्कुरा सकता हूँ, मुझे अंदर से आनंद कैसे महसूस होगा। चलो लोगों के सामने आप नहीं मुस्कुरा सकते, मगर अंदर से तो आनंद ले सकते हैं कि ये देखो माला की खिंचाई हो रही है, ये आवश्यक है, ये व्यायाम है। अब अगर ये खिंचाई थोड़ी बढ़ गई है तो मुझे कैसे ध्यान में जाना है, क्या मनन करना है, कौन सा विचारायाम करना है, कौन सी इंक्वायरी करनी, सेल्फ इंक्वायरी करनी है, ताकि ये फिर बैलेंस में आ जाए। तो वो आइडियल पॉइंट सदा बरकरार रखने के लिए साधना इसी को कहते हैं ना। प्रतिपल एक साधना चली रही है, मगर लक्ष्य मालूम न होने की वजह से वह दुख का कारण बनती है। अब यह दुख का कारण न बने तो दिशा और दृष्टिकोण दे। दृष्टिकोण कैसे बदलेगा? जब हम श्रवण करते हैं, प्रज्ञा जगाते हैं। प्रज्ञा जगेगी तो दृष्टिकोण मिलेगा। आज क्या हो रहा है? प्रज्ञा जग रही है, तनाव को हम कैसे देख रहे हैं? जैसा वह है, वैसा नहीं जैसे लोगों ने हमें बताया है। तनाव तनाव, टेंशन टेंशन टेंशन, हर एक के मुंह पर शब्द है ही है, हर एक टेंशन की बातें कर ही रहा है। मगर ये टेंशन स्प्रिंग को दिया गया, स्प्रिंग बोर्ड स्विमिंग पूल पर बनाया गया ताकि लंबी छलांग लगाई जा सके। तो वो स्प्रिंग बोर्ड, वो स्प्रिंग को टेंशन दिया जाता है, उसका एक रोल है, ये हमें पक्का है, पता है। तो हम श्रवण से प्रज्ञा जगाएंगे, प्रज्ञा से दृष्टिकोण बदलने वाला है। समझना है कि तनाव आ रहा है, तनाव का इफेक्ट हमारे शरीर पर नहीं दिखा तो इसका अर्थ नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। हमारी संवेदनशीलता कम है, संवेदनशीलता कम है। इस संवेदनशीलता को बढ़ाना है ताकि हमें पता चल जाए। बच्चे पर भी तनाव आता है किसी कारण से, बूढ़े के शरीर पर भी आता है, मगर दोनों में लक्षण दिखाई देंगे, एक में नहीं दिखाई देंगे। एक का शरीर कमजोर है तो वहां जल्दी प्रकट होंगे, बीमारी के रूप में प्रकट हो गए, परेशानी के रूप में, चिड़चिड़ के रूप में, और एक में नहीं हुए प्रकट, तो इसका अर्थ नहीं हो रहा असर, ऐसा नहीं। एक लंबे समय के बाद वे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो हमें साधना को साधना है, दोनों गेंदों को संभाल कर चलना है, और फिर पुल पार करनी है, भवसागर पार करना है। जो पुल है उसके कुछ नियम है, कितना वजन डालना है, तो उसका तरीका साधना ही है। प्रार्थना और मार्गदर्शन का सभी ने लाभ लिया। आइए यहीं पर समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हैप्पी थॉट्स।